तुम लोगों ने मेरी बात ना मान के जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अंजाम? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पता चल जाएगा जब वो आएगी, तुम लोगों को सब समझ में आ जाएगा, वो भी जो मैंने समझाने की कोशिश की थी। अंजाम की परवाह नहीं है हमें, चिंता है तो बस मां की। उन्हें वापस कैसे ला सकते हैं? मदद मांग रहे हो, लेकिन जब मैंने तुम लोगों की मदद करने की कोशिश की थी तब तो तुम लोगों को नहीं चाहिए थी, अब चाहिए। अब मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूंगी। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो महाडायन पैदा हो जाएगी। होने दो, अब मैं नहीं डरती। अब जो होगा देखा जाएगा। तो यही सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वैदिश्री को वापस लाओ। पापा! पापा! समझाओ इन्हें, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं। मैं पहले ही तुम लोगों से नाखुश हूं। इनसे कहो मुझे गुस्सा ना दिलाए, इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। गुड गुड, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह ब्रश करेंगे और सो जाएंगे। पापा कैसे हैं? बड़ी मुश्किल से सोया है। उन्हें माँ के बिना रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए हमें माँ को वापस लाना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। माँ ने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। हमारी आंखों के सामने वो राख बन गई और हम कुछ नहीं कर पाए। अगर मैं माँ को वापस नहीं ला पाया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पापा पापा, परी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अभी नहीं बेटा। पापा वो डॉल। बेटा देखो, आप इतना शोर मत करो। दादू पापा बहुत मुश्किल से सोए हैं, आप शोर करोगे तो वो जाग जाएंगे ना। पर मम्मा, डॉल। आपको डॉल से खेलना है ना, आप डॉल से जाके खेलो, उसके बाद सो जाना। ओके, गुड गुड। मम्मा ने कहा कि मैं इस डॉल के साथ थोड़ी देर खेल सकती हूँ, पर ये डॉल लाया कौन? ये डॉल कहाँ है? ये डॉल यहाँ कैसे आई? ये आप डायन रहस्य में क्या ढूंढ रहे हैं? इस समय तो हमें वेश्री जी को वापस लाने के विषय में सोचना चाहिए। जानता हूँ पंडित जी, लेकिन इसमें मुझे कुछ ऐसा दिखा है जो बहुत अजीब है। और वो क्या है? जब भी कोई डायन शक्तियों की अगली स्टेज पर जाना चाहती है
तो उसे पहले एक आज्ञा लेनी पड़ती है। किससे? सीधे शब्दों में कहूं तो अगर कलाश्री और वेदश्री जी को महाडायन बनना है तो उन्हें सबसे पहले अपनी मां से आज्ञा लेनी होगी। आपका मतलब है प्रथमायन से? हाँ पंडित जी, वो आज्ञा देगी तभी वो दोनों महाडायन बन सकते हैं। परंतु प्रथमायन तो गुफा के अंदर बंद है, वो कलाश्री को आज्ञा कैसे दे सकती है? हाँ, मगर ये हो सकता है कि कलाश्री ने यहां आने से पहले ही उससे आज्ञा ले ली हो। नहीं पंडित जी, दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आज्ञा डायन जोड़ के बाद ही ली जा सकती है, और जब डायन जोड़ हुआ तब मैं वहीं था और प्रथमायन तो वहां थी नहीं, तो फिर कलाश्री ने वो आज्ञा कैसे ली? डॉल कहाँ है? अंश, कहा बेटा? वैदेश्री, तेरी माँ आ गई कहा? पापा? हाँ? नहीं पापा, वो नहीं आई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्द आ जाएगी। निशान जी का फोन आने वाला था, आया का? कुछ पता चला उनको? कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं। वैदेश्री, वो कोशिश कर रहे हैं पापा, आप चिंता मत कीजिए। माँ बहुत जल्द आ जाएगी। हाँ बेटा, तेरी माँ आ जाएगी। डॉल कहाँ है? ये डॉल यहाँ कैसे आई? अब भी तुम मैं यहाँ से गई थी, तब भी गई थी। आदि, बेटा आपको जाके चेक करना होगा कि सब ठीक है या नहीं। ओके मम्मा। संभल के बेटा। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है मम्मा, जैसा था वैसा ही है। पिया? मम्मा, मैं परी के साथ खेलूं? हाँ बेटा, आप जाओ। क्या हुआ पिया? सब ठीक तो है ना? हाँ, बाबा का फोन आया था, कह रहे थे उस राख से महाडायन बनने से पहले हमें कुछ संकेत मिलेंगे। हम बस वही चेक कर रहे थे कि कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं, लेकिन आदि कह रहा है सब कुछ पहले जैसा ही है। इसका मतलब उस डायन जोड़ को अब तक प्रथमायन की आज्ञा नहीं मिली है। प्रथमायन की आज्ञा? हाँ, बाबा कह रहे थे ये डायन वंश का नियम है, कोई भी डायन तब तक महाडायन नहीं बन सकती जब तक उसे पहले वाली महाडायन की आज्ञा नहीं मिलती, और वो आज्ञा उसे पहली वाली महाडायन के बाल के रूप में मिलती है। यानी प्रथमायन के बाल के बिना उस राख से महाडायन नहीं बन सकती। तब तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम प्रथमायन को तो पहले ही हरा चुके, और उसकी चोटी उस गुफा में कैद है, तो बाल यहाँ आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि महाडायन बन ही नहीं सकती। अंश, ये डायनों की दुनिया की बात है और इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। प्रिया, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि माँ को वापस लाने के लिए हमें मोहना की मदद लेनी चाहिए। अंश, वो कलाश्री और माँ की बहन है, प्रथमायन की बेटी है। आई एम श्योर उसे जरूर ऐसा कुछ पता होगा जिससे मैं माँ को वापस लाने में मदद मिल सकती है, और ऊपर से वो भी नहीं चाहते कि महाडायन पैदा हो। वो हमारी मदद नहीं करेगी प्रिया, और मैं खुद नहीं चाहता कि उनसे मदद लूं, क्योंकि मुझे आज भी उन पर भरोसा नहीं है। एनीवे, वो है कहाँ? यहाँ रोज कोई ना कोई नया आ जाता है। इतने लोग हैं तो ऐसे ऊपर नहीं जा सकते, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। वो कौन है?
एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम मंगत। मैं यहाँ पे नया हूँ। आप यहीं रहती है क्या? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। मेरा नाम मोहना है, लेकिन आप मुझे मोह बुला सकते हैं। मोह, नाइस। इट वॉज नाइस मीटिंग यू मोह। मुझे अभी भी यही लगता है पिया कि मोहना से मदद लेना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तुम जानती हो धोखा उनकी फितरत है। अंश, मैं ये भी जानती हूँ कि माँ को वापस लाने के लिए हमें उसकी जरूरत है। तुम फिक्र मत कर, मैं उसे ऐसे मदद मांगूंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा। वो उतनी बेवकूफ नहीं है पिया, वो सब समझ जाएगी। हमें लगेगा कि हम उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो हमें मैनिपुलेट कर रही होगी। लेकिन अगर हमारी मदद करने में उसका फायदा होगा तो वो हमारी मदद जरूर करेगी। मम्मा पापा, आपने मेरी रोजी को कोई देखा? रोजी? कौन रोजी? मेरी डॉल। डॉल? नहीं बेटा, हमें तो नहीं पता। आप आदि से पूछो, उससे जरूर पता होगा। ओके अंश, प्लीज समझने की कोशिश करो। माँ को वापस लाने में मोहना ही हमारी मदद कर सकती है। लेकिन पिया, मैं इससे क्या हो गया? प्रतिमायन, हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगी, उससे ज्यादा नहीं। तो जो भी पूछना है सोच समझ के पूछना। क्या ये सच है कि कलाश्री और वेदश्री जी को महाडायन बनने के लिए तुम्हारी आज्ञा की जरूरत है? बिल्कुल, मेरी आज्ञा के बिना वो महाडायन नहीं बन सकती। और वो आज्ञा उन्हें तुम्हारी चोटी के बालों के जरिए मिलेगी। जवाब क्यों नहीं दे रही? बड़ी बच्ची, मुझे मारा क्यों? तुमने ही मेरी रोजी को वहाँ बालकनी में खड़ा किया था ना? What? रोजी? कौन रोजी? मेरी डॉल। मैं उसे बालकनी में क्यों रखूंगा? मुझे परेशान करने के लिए। मैंने नहीं किया। ये एलजी टाइप का काम तुम्हारा ही है। मैंने कहा ना, मैंने नहीं किया। अगर तुमने मुझे फिर से मारा ना, तो फिर मैं ये डॉल बालकनी से बाहर फेंक दूंगा। अच्छा? ये लो। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब बस एक सवाल बचा है, सोच समझ कर पूछना। प्रतिमायन, तुम्हारी चोटी के वो बाल कहाँ हैं जो महाडायन को आज्ञा दे सकते हैं? वहीं जहां उसे होना चाहिए। बाल अपनी जगह पहुंच चुका है, अब बस उसे तलाश है तो उस राख की जिससे महाडायन पैदा होंगी। प्रतिमायन का बाल उसके असली जगह पहुंच चुका है, मतलब हमारे घर में। हाँ गुड़िया, प्रतिमायन ने तो यही बताया। लेकिन बाबा, इतने बड़े घर में हम एक बाल को कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढना पड़ेगा गुड़िया, क्योंकि अगर वो बाल उस राख तक पहुंच गया तो महाडायन को बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मैं उस बाल को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी आदि ने जहां उस राख को छुपाया है, वहां प्रतिमायन का बाल नहीं पहुंच सकता। रोजी, तुम यहाँ कैसे आई? अब अगर आदि के बच्चे ने तुम्हें छुपाया ना, तो फिर मैं भी उसकी काश छुपा दूंगी। इसलिए हमने आदि को कह के उस राख को। क्या हुआ बेटा?
मुझे और चॉकलेट चाहिए। बेटा मैं नानू पापा से बात कर रही हूँ, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में देती हूँ। ओके जी पापा। गुड़िया देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है तुमने उस राख को सेफ जगह रखा है, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा। प्रथमायन कोई मामूली डायन नहीं है। जब प्रथमायन अपनी आज्ञा अपनी चोटी के बाल के जरिए अपनी बेटी को भेजती है तो उस बाल में भी बहुत शक्तियां होती हैं। अगर प्रथमायन ने अपने बाल के जरिए अपनी आज्ञा भेजी है तो वो आज्ञा किसी भी तरह उसकी बेटी तक पहुंच ही जाएगी। सुनो उस्ताद, तुमको पता है ना माता जी अंदर है, और जैसे ही बाहर आएंगी तुमको फट से हमारे ऊपर क्या करना है? चार्ज। ये भाई आ रही है कहा? अरे अरे क्या ही कर रही हो? यहाँ तुम्हारे दिमाग का जान निकला जा रहा है तो ये मेरा दामाद ही। ए छोटू पहलवान, क्यों मार रहे हो हमारे दामाद जी को? छोड़ो मेरे दामाद को। नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। अरे माता जी आप बताइए, अगर हम मर गए तुम्हारी जवानी में तुम्हारी जो बिटिया है वो विधवा हो जाएगी, प्यार करेगा? अरे पहलवान बच्चा, अबे चक्र टूट गया बे। अरे हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अरे माता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और साथ में सॉरी भी। क्यों? क्योंकि माता जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इत्मीनान से आराम करिए, हम अपना इम्पोर्टेंट काम जाके फट से निपटा के आते हैं। यूं गए और यूं आए। बाय बाय। अबे पहलवान, अबे ये तो पूरा धकचिक है बे। देखा, मैंने कहा था ना एकदम सही जगह पे लेके आऊंगा। नहीं कौन सी बिरादरी है बे? ये सब खूंखार खतरनाक नरभक्षी है जो इंसानों को कच्चा चबा जाते। अबे ये हमको कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि ये सब ना भूखे हैं। देखो ये लोग हमारी तरफ बढ़ते। रोको बे, जल्दी रोको। रुक जाओ। अबे पहलवान, तुम्हारा सही हिसाब किताब सेट कर रखे हो बे। हैं हम तो साला डर गए थे, हम सोचे कि मतलब खा हो जाएंगे, लेकिन साले करीब से आके तुमको देखे तो अभी दिख रहा है कि तुमको पहचान गए। तुम्हारा भौकाल है भाई। ये सब मुझे देख के नहीं डर रहे। हाँ तो ये सब तुम्हें देख के डर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार, हमें कहाँ देख के डरेंगे? ये हम तो हार्मलेस हैं। तुम चुड़ैल हो चुड़ैल। अरे नहीं बे, हम चुड़ैल पैदाइशी चुड़ैल थोड़ी ना है। हम तो बस अभी नया नया इस फैमिली के अंदर एंट्री किए हैं, डेब्यू हुआ हमारा शादी के बाद यार। हमसे क्यों डरेंगे ये लोग? और ये देख रहे हो हमारे गले में, ये देखो एक ही चुड़ैल चूड़ी है हमारे गले में। है मतलब अभी 7 जन्म बाकी है, मतलब मौत तुमको छू भी नहीं सकती, तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ सकती। क्या बात कर रहे हो? अरे छोटू पहलवान आराम से यार अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो हमको पता ही नहीं चलता। अब ज्यादा टाइम पास मत करो, जो काम करने आए हो ना वो काम करो। जल्दी से इनमें से किसी का शिकार करो और चलो यहाँ से निकलते। हम इनका शिकार नहीं करेंगे। तुम्हें रीवा वंशी नहीं बनना है क्या? नहीं बनना है हमको रीवा वंशी। बोल दिया ना हम एक बार, हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम यहीं रहेंगे इनके बीच में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।